प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना पूरा एस्ट्रोफिजिक्स ही अधूरा है। क्या कभी आपने एक बात को नोटिस किया है, जब भी कभी स्पेस साइंस के ऊपर बातचीत होती है तब प्रकाश का नाम अवश्य ही आता है। तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है, स्पेस साइंस में प्रकाश का इतना महत्व क्यों है, क्यों इसे हर टॉपिक में जोड़ा जाता है, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में हम प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं और इसके पूरे विज्ञान को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक। व्हाट इज द साइंस ऑफ लाइट ईयर। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में लाइट के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इसी से ही जीवन को ऊर्जा मिलती है। बट चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि भले ही प्रकाश के बिना एक बार जीवन शायद संभव हो भी जाए, परंतु इसके बिना कभी भी ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते हैं। आज हम जिस ब्लैक होल, सुपरनोवा या धूमकेतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम प्रकाश के कारण ही समझ और देख पाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश के आधार पर ही हमारा ब्रह्मांड हमारी समझ में आया है। अगर कोई व्यक्ति स्पेस साइंस के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उनके लिए भी यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर आप स्पेस साइंस में अपना पहला कदम रखेंगे तो सबसे पहले आपको जो शब्द सुनने को मिलेगा वो है प्रकाश वर्ष। अगर काफ़ी सिंपल भाषा में कहें तो पृथ्वी के एक साल यानी कि 365 दिनों के अंदर प्रकाश अंतरिक्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से अगर कोई प्रकाश आज निकलता है तो वह एक साल बाद वह अंतरिक्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसी को ही आप एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। इन्हीं प्रकाश वर्षों के अकॉर्डिंग ही अंतरिक्ष में मौजूद गैलेक्सीज और स्टार्स की दूरी को तय किया जाता है। इसलिए प्रकाश वर्ष के बिना स्पेस साइंस ही अधूरा है। एक खास बात यह भी है कि प्रकाश वर्ष के कारण ही हम आकाशगंगाओं और ब्लैक होल्स जैसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर के साइज को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। आज हम जितनी भी खोजें स्पेस साइंस में देख रहे हैं, ये सब प्रकाश वर्ष के कारण ही है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसको जानने के बाद अब दूसरा बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि आखिर एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है। एक साल के अंदर प्रकाश लगभग 90,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आखिर प्रकाश की रफ्तार क्या होगी। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है? खैर, मैं बता देता हूँ कि एक सेकंड के अंदर प्रकाश 2,99,792 किलोमीटर यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसलिए प्रकाश की गति के आधार पर ही हम ब्रह्मांड के आकार को माप पाते हैं। अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हमेशा एक बात देखने को मिलती है कि अंतरिक्ष में देखना माने तो पास्ट में देखने जैसा है। बट क्या कभी आपने इस बात पर थोड़ा सा भी सोचने का ट्राई किया है, आखिर क्यों अंतरिक्ष में देखना पास्ट में देखने के बराबर है? क्यों? एक सवाल से कई सारे सवाल पैदा हो गए ना। यही तो मजा है स्पेस साइंस में। खैर, अंतरिक्ष में देखना अतीत में देखने के बराबर इसलिए है क्योंकि इसमें लाइट अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज हम ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों से कई अरबों साल पहले ही प्रकाश की किरणें निकल चुकी हैं और लाइट कई अरबों साल अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद ही आज हमारे पास पहुंची है। इसलिए आज हम अंतरिक्ष के दूर किसी कोने में जिस चीज़ को देख रहे हैं, शायद आने वाले समय में वो चीज़ वहाँ पर हो ही ना। सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को आने के लिए लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, तो सूरज को भी हम 8 मिनट और 20 सेकंड पुराना ही देख रहे हैं। यहाँ फिर से ये सवाल उठता है कि क्यों हमने प्रकाश वर्ष को ही अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए
इस्तेमाल में लिया है। अंतरिक्ष में मीटर, किलोमीटर या मील के जरिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की दूरी को आसानी से मापना बहुत कठिन है। जिस तरह आसानी से पृथ्वी के अंदर किलोमीटर और मील से दूरी को माप लेते हैं, उस तरह हम अंतरिक्ष में दूरी को नहीं माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से सबसे निकट तारों का समूह, जिसे हम ओरियन नेब्यूला के नाम से ही पुकारते हैं, वो हमसे इतना मील दूर है। वैसे अगर मैं इतने मील के बजाय ये बोलूं कि ओरियन नेब्यूला हमसे 1300 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, तो आपको सुनने में कैसा लग रहा है? अवश्य ही अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर हम किलोमीटर या मील की यूनिट को अंतरिक्ष में इस्तेमाल करेंगे तो संख्याओं का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग बन जाएगा। इसलिए प्रकाश वर्ष को इस्तेमाल करने से हमारे लिए आंकड़ों को याद रखना तथा समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सेंटर हमसे 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, या हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हमसे दूरी 25 लाख प्रकाश वर्ष है। इसलिए हम प्रकाश वर्ष यूनिट को यूज करते हैं। पृथ्वी से लगभग 4.35 लाइट ईयर के दूरी पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम का एक स्टार मौजूद है, जो कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी स्टार है। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी से लाइट को हमारे तक पहुंचने में लगभग 4.35 वर्षों का समय लग रहा है। इसलिए आज हम जिस प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देख रहे हैं, असल में वो लगभग 4.35 वर्ष पुराना प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने प्रकाश वर्ष क्या होता है और इसका पूरा विज्ञान क्या है, इस टॉपिक को डिस्कस किया। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।